नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने-अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। अफ़सोस, क्या आप भी अभी अपने मन में कोई ऐसी बात या कोई ऐसा काम जो ना कर पाने की वजह से बहुत अफ़सोस हो रहा हो मन में कि काश मैं ये काम कर लेती, काश मैं ये बात बोल पाता, काश मैं उस जगह पे जा पाती, काश मैं इन चीज़ों को कर लेती, है ना? हम सभी के जीवन में ना एक वक्त ऐसा ज़रूर होता है, या यूँ कहें कि एक छोटी-छोटी बात ऐसी ज़रूर होती है और कभी एक बड़ी बात भी ऐसी होती है जिसके लिए हम बहुत ही ज़्यादा गिल्ट में होते हैं, बहुत अफ़सोस जता रहे होते हैं कि क्यों मैंने वो बात उससे ऐसी कही, क्यों मैंने उस बात को समझा नहीं, क्यों मैंने वो काम नहीं किया, क्यों मैंने अपनी उस खुशी के लिए वो स्टेप आगे नहीं लिया। तो पता है क्या, मैं यही आप सबसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप भी अपने जीवन में कभी ऐसा होता है कि हम गुस्से में जब किसी से बहस कर रहे होते हैं तो बहुत कुछ बोल जाते हैं, बहुत कुछ, और हमें लगता है कि वो इंसान जो बोल रहा है वो एक्चुअली में गलत बोल रहा है, और फिर हम बहुत सारी अपनी मन की सारी कड़वी बातें हम उससे बोल देते हैं। अब वो इंसान कोई भी हो सकता है, आपके परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, दोस्त हो सकता है, लेकिन कुछ वक्त बीतने के बाद में जब बातचीत नहीं होती है या हो भी रही होती है, या जीवन में कोई ऐसा हादसा जो हो जाता है और हमें लगता है कि क्यों मैंने ये बात उससे ऐसी कही, क्यों मैंने उसकी बातों को समझा नहीं, और अगर उसने कुछ गलत कह भी रहा था तो इग्नोर कर देता ना। क्या ज़रूरी थी इतनी कड़वी बात बोलने की, है ना? या फिर कोई काम, कि अगर हमें कोई काम ही करना है, किसी जगह पे जाना है, अपने लिए कोई खुशी है जो करना है, पर हम पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, पता नहीं लोग, मेरे घर वाले मानेंगे या नहीं मानेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे, सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो उन सब बातों में सोच करके हम अपने कदम पीछे ले लेते हैं, और एक वक्त आने के बाद शायद जिन लोगों की वजह से आप सोच करके अपने काम को नहीं करते हैं, एक दिन वही लोग आपको ठुकरा देते हैं। फिर क्या होता है? फिर वही सारी बातें अफ़सोस। जी हाँ, आप आज जिनकी वजह से सोच करके अपनी खुशी का त्याग कर रहे हैं एक दिन वही लोग आपकी उस खुशी का, आपकी उस बात का इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, और आप फिर एक जगह पे बैठ करके आप अपनी खुशी को जो खुद ही ठुकरा दिए हैं उसके लिए अफ़सोस जताएंगे। आपकी जो इच्छा है, कोई काम करने का पैशन, कि जॉब भी कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं, काश कोई वो एक अपना पैशन भी मैं फॉलो कर पाता या कर पाती, वो करने के लिए भी आप सोचते हैं, लेकिन बस आज कर लूँगा, कल कर लूँगी, लेकिन आपको पता है कल कभी नहीं आता है। हाँ, ये बात अगर कोई बोलते ना, ठीक है कल देख लेना, आपकी जो इच्छा है अगर आप कोशिश करें, पॉसिबल हो पा रहा है आपके लिए तो आज आप कर लीजिए, क्योंकि कल कभी नहीं आता है। अगर आप कल पे टालेंगे तो वो खुशी आपको पता नहीं कल मिले ना मिले, अब इस ज़िंदगी का क्या भरोसा है ना? तो इसलिए अफ़सोस करना पड़े कि मैंने ये काम क्यों नहीं किया, मैंने वो बात उससे क्यों नहीं कही, काश मैं अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर देता, काश मैं अपने दिल की बात बोल देती, एक बार बोल देती, चाहे उसके बाद उस इंसान से दोस्ती रहे ना रहे, है ना? होता है ना कि हम किसी से अपने मन की बात नहीं कह रहे होते हैं कि पता नहीं कहने के बाद वो इंसान क्या सोचेगा मेरे बारे में, कहीं ऐसा तो नहीं है हमारी दोस्ती के बीच दरार आ जाएगी। पर अगर वो बात मीठी है, अच्छी है, और आपको लगता है कि सही है, लेकिन आपकी इंटेंशन सही होनी चाहिए, तो बोल दीजिए ना। अब अगर आप बोलेंगे नहीं तो कल को अफ़सोस जताने से तो अच्छा है कि आप आज वो एक्शन ले लो, रिज़ल्ट चाहे जो भी होगा वो देख लेना। अब रिज़ल्ट अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है, यही दो चीज़ हो सकती है बट अफ़सोस से तो कई गुना बेटर है, क्योंकि जो अफ़सोस होता है अफ़सोस करना, वो बहुत ही पेनफुल है। आप बस एक अफ़सोस में जीते रह जाते हैं कि क्यों मैंने ये बात उससे नहीं कही, क्यों मैंने उसकी इस बात को समझी नहीं, क्यों मैंने ये काम को नहीं किया, क्यों?
ये क्यों जो है ना हर वक्त हमारे मन को वो तकलीफ़ दे रही होती है जो आप किसी से नहीं बोल पा रहे होते हैं, किसी से नहीं। बस वो बात आपको हर रोज़ अंदर ही अंदर कमज़ोर कर रही होती है और कहीं न कहीं आपके अंदर एक नफ़रत की, गुस्से की वो आग जला रही होती है ना, जो आप कई बार बेवजह निर्दोष लोगों के सामने उस गुस्से को निकाल रहे होते हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है आपकी उस बात से, लेकिन वो फिर भी आपके गुस्से का, आपकी तकलीफ़ का वो अंजाम झेल रहे होते हैं। इसलिए प्लीज़ प्लीज़ आपके मन में किसी के लिए कोई फीलिंग है, आपकी खुद की कोई इच्छा है, कोई काम है, वो आप ज़रूर कीजिए। बस इंटेंशन सही होनी चाहिए। किसी और का बुरा ना हो ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई ऐसी खुशी जो आपको लगता है कि कोई आपका ऐसा काम, पैशन, सिंगिंग, डांसिंग, कुकिंग, कोई भी ऐसी इच्छा हो जो आपको लगता है आपके परिवार वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो जाने देती हूँ। लेकिन आपको पता है, आप जिन लोगों के लिए अपनी इच्छा को सैक्रिफाइस करेंगे ना, एक दिन वही लोग आपकी इस वैल्यू को नहीं समझेंगे और एंड में क्या होगा, आप दोनों तरफ से जाएंगे, अपनी इच्छा को भी जाने देंगे और जिन लोगों के लिए आपने कुर्बान किया वो भी आपको वैल्यू नहीं देंगे। इसलिए अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कीजिए, अफ़सोस जताना बंद कीजिए। अगर आपकी किसी से लड़ाई होती है तो बोलने से पहले शब्दों पे ध्यान दीजिए और अगर लड़ाई हो भी गई है तो वापस से बात कीजिए, क्योंकि आपको पता है जब हम अपने जीवन में किसी का साथ खो देते हैं ना, तो आपके पास अफ़सोस के अलावा और कुछ भी नहीं रह जाता, कुछ भी नहीं कि मैंने ये बात क्यों कही, मैंने इससे ये बात क्यों, मैं उस बात को नहीं समझा। इसलिए अपने जीवन में अफ़सोस करने जैसा आपके लिए कुछ रह जाए ऐसा कोई काम मत कीजिए, कोई काम नहीं। अगर किसी से कोई बात कहनी है और आप बहुत दिनों से सोच रहे हैं तो जाइए, अभी के अभी आप बोल दीजिए, क्योंकि वक्त का कुछ पता नहीं है। पता नहीं वो इंसान आपसे दोबारा मिले ना मिले, पता नहीं आपके पास वक्त हो ना हो उस बात को बोलने के लिए। आपकी जो इच्छा है, जो पैशन है वो कर लीजिए। आप टाइम के बाउंडेशन में मत चलिए, क्योंकि वक्त किसी ने नहीं देखा है कि अगला वक्त आपका होगा भी या नहीं। इसलिए डियर, आप आज में रहें और अफ़सोस कल ना करना पड़े, इसलिए आज कर लीजिए। आपको जो करना है कल पे मत टालिए। ध्यान रखिए अपना, अपने अपनों का और अपने आप को खुश ज़रूर रखिए। धन्यवाद।